नमस्ते मित्रों, वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे मंत्र सिद्धि की तीसरी सीढ़ी, शुद्ध आहार की। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी भक्ति और मानसिक शारीरिक शुद्धि की। आज का विषय है शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि के साथ आहार शुद्धि। आहार शुद्धि एक साधना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान की मानसिक वृत्तियों को सुसंस्कृत करने की भारतीय वैज्ञानिक शैली आहार है, आहार की शुद्धि है। तथा यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। हमारी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी भोजन। अगर आपको मन सिद्धि करनी है तो आपको सात्विक आहार खाना होगा। रजोगुणी भोजन या तमोगुणी भोजन खाने से आपकी मंत्र साधना में विघ्न आएंगे तथा आपका विकास संभव नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, जैसे छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि अन्न बल से भी बढ़कर है, अन्न में ऊर्जा है, अन्न में शक्ति है और अन्न खाने से हमारे प्राणों की स्थिरता होती है और हमारा आत्म विकास होता है। जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अन्न का या भोजन का विश्लेषण स्थूल रूप से किया, लेकिन भारतीय ऋषि मुनियों ने स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों तरह से हमारे भोजन का निरीक्षण किया है। और आयुर्वेद में तो ये कहा भी गया है कि भोजन में 7 तरह की धातुएं होती हैं, जो है रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद तथा वीर्य। इन 7 धातुओं के बनने के बाद, इन 7 धातुओं के बनने के उपरांत ही ओज बनता है और ओज बनने से हम ओजस्वी होते हैं। जैसा भोजन हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन, प्राण तथा वाणी बनती है। इसी तरह भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हर अन्न 3 तरह से फल देता है। एक उसका सूक्ष्म रूप, एक उसका मध्यम रूप और एक उसका अति सूक्ष्म रूप। अगर हम भोजन करते हैं तो उसका स्थूल रूप हमारे में वो तमोगुणी रूप होता है जो वृष्टा बन जाता है। मध्यम रूप राजसिक होता है जो हमें हमारी ऊर्जा बनता है। और इसी तरह जो अति सूक्ष्म रूप होता है वह सतोगुणी होता है और वह हमारे लिए मन का निर्माण करता है। जो जल हम पीते हैं वह भी 3 भागों में विभाजित होता है। उसमें से जो उसका तमोगुणी रूप है वह मूत्र बन जाता है। जो मध्यम तत्व है उसका, वह उससे हमारे अंदर रक्त का सृजन करता है। और इसके साथ ही जो सतोगुणी रूप जल का होता है वह हमारे अंदर निर्माण करता है प्राण का। जो तेज, घी, तेल इत्यादि हम खाते हैं उसका तमोगुणी रूप हमारे अंदर भी बनाता है कई तरह के उत्पाद, जिससे हड्डी बनती है। मध्यम उत्पाद से बनता है मज्जा और तीसरे अति सूक्ष्म रूप से बनती है वाणी। तो घी, तेल इत्यादि इसकी शुद्धि भी बहुत अधिक ज़रूरी है भोजन के लिए। अन्न को देवता की संज्ञा दी गई है। भोजन करने से पहले हम अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करते हैं। अन्न शुद्ध होगा तभी हमारा मन भी शुद्ध चित्त का बनेगा और शुद्ध चित्त में अच्छा ज्ञान मिलेगा और अच्छी स्मृति बनेगी, हमारी मेमोरी शार्प हो जाएगी। मन को बहुत ही बलशाली माना गया है। मन के अधिकार में ही शरीर आता है। जैसा मन बोलता है वैसा ही शरीर गतिविधियां करता है। इसीलिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ आहार की शुद्धि अत्यंत ही अनिवार्य है। इसके लिए आप मंत्र साधक को चाहिए कि वह रेस्तरां, होटल या ढाबे का बना खाना ना खाए। अपने हाथ का बना या अपने घर में शुद्ध मन से तैयार किया हुआ भोजन ही करे। ऐसा भी कहा गया है कि निकृष्ट लोगों के हाथ का बना हुआ खाना खाने से उनके संस्कार उस भोजन में आ जाते हैं और वह हमारी मन सिद्धि में या हमारे आत्मा के विकास में बाधा बन जाते हैं। मन में कैसे विचार रखने चाहिए? मन में दया, संतोष, सहानुभूति, समता, निस्वार्थता, प्रेम रखना चाहिए और चिंता, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं। अगर हम चिंता करते हैं तो हमारे लिए
भय का निर्माण होता है। अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह मोह रखने से रोग इत्यादि उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या करने से भी, द्वेष से शरीर जलता है। तो ये जो मन के शत्रु हैं, इनसे हमें बचना होगा अगर हमें मंत्र सिद्धि के लिए आगे बढ़ना है। इसके साथ ही पाशुपत ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है कि शुद्ध चित्त अगर आप रखेंगे तभी आपको ज्ञान रहेगा, आपका मंत्र सिद्धि सफल होगी और आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी स्मृति भी अच्छी हो जाएगी। इसका ध्यान रखें। मंत्र साधना के लिए यह भी आवश्यक है कि पराया भोजन आप ग्रहण ना करें। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि पिपलाद ऋषि पीपल के फल खा के गुजारा करते थे। कणाद ऋषि खेतों में गिरे हुए अन्न को एकत्र कर कर स्वच्छ कर कर खाते थे। और इसी तरह महर्षि दुर्वासा भी हरी दूब खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तभी वह महान ऋषि बन सके और सात्विकता को बढ़ा सके, मंत्र सिद्धि उन्हें हो सकी। इसके साथ ही पाप की कमाई यानी बेईमानी से अर्जित किए हुए धन से प्राप्त हुआ अन्न खाने से भी आपकी मन सिद्धि में बाधाएं आएंगी। आपको ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही भोजन खरीदने के लिए, भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ ही कहा गया है कि शूद्र कौन है। शास्त्रों में बताया गया है कि शूद्र जन्म से नहीं होता। शूद्र होता है ऐसा व्यक्ति जो आचार विचार जिसके शुद्ध ना हो और जो अनाचार से जीता हो। पुराने समय में ऐसे लोगों के हाथ का बना खाना लोग वर्जित कर देते थे। उन्हें उनका दाना पानी बंद कर दिया जाता था क्योंकि उनका आचार विचार शुद्ध नहीं था। बाद में यह बढ़कर एक वर्ण बन गया और लोग ऐसे लोगों से घृणा करने लगे जिनके आचार विचार शुद्ध नहीं थे या जो मांस, मछली, मदिरा का सेवन करते थे तथा जो चटपटे मसाले, प्याज, लहसुन इत्यादि का भी सेवन करते थे, जिनकी कमाई पाप की कमाई होती थी। तो इसीलिए हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्ण प्रथा जो शुरू हुई वह आचार विचार को आधार मान के की गई, ना कि किसी भी व्यक्ति के आर्थिक और बौद्धिक विकास को देखकर। अगर आचार विचार किसी का शुद्ध है तो वह ब्राह्मण माना गया। तो आपको मंत्र साधना के लिए आवश्यक है कि अपना आहार शुद्ध रखें, ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही अन्न का संग्रह करें और उससे सात्विक मन रखने वाले रसोइये या अपने द्वारा ही तैयार किए भोजन का ग्रहण करें ताकि आपकी मंत्र सिद्धि बढ़ती चली जाए। अन्न की शुद्धि मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से बातचीत होगी। नमस्कार।